नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बदलते परिवेश के अंदर हमारी मानसिकता में कितना बदलाव आ चुका है। अगर हम अपने इतिहास की बात करते हैं, और ये मुद्दा क्यों आया, क्योंकि आज जो मिडल ईस्ट के अंदर या बाकी देशों के अंदर जो युद्ध चल रहे हैं दुनिया के अंदर, तो उससे हर देश की इकोनॉमी पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और जो ये सोशल ग्लोब जो है एक फैमिली हो गई है, तो उससे जो आज का तंत्र है, चाहे वो मीडिया तंत्र है चाहे सोशल मीडिया है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं तो पूरा दिन यही डिस्कशन चल रहा है कि भाई तेल ख़त्म हो जाएगा, गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा, लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। कुछ सरकार ने भी जो इमरजेंसी सिस्टम होता है वो लगाया है, भाई एलपीजी की जो सिलेंडर की बुकिंग है वो 25 दिन बाद होगी, तो उससे भी जनता के अंदर बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया। पर अगर हम इस चीज़ का पैनिक क्रिएट करने की बजाय हमारे इतिहास में जाएं, तो हम काफ़ी हद तक बड़ी ही अच्छी सोच विकसित कर सकते हैं। तो मेरा जो आज का मुद्दा है वो यही है कि बदलते परिवेश के साथ हमारी जो सोच है, हमारी जो मानसिकता है, वो किस तरह से देश से हटके व्यक्ति के ऊपर आ गई है। कि हमारे लिए समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमारी सोच होनी चाहिए, पर आज जो है सारी सोच जो है वो व्यक्तिगत हो गई है। भाई हमें पता है दुनिया के अंदर जब भी संघर्ष होगा तो पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं असर पूरी दुनिया पे आना ही आना है। तो ये तो एक स्वाभाविक सी चीज़ है। तो इससे डर के इतना पैनिक क्रिएट करना लोगों का, सिर्फ भाई जैसे दुनिया ख़त्म होने वाली है इस तरह का पैनिक क्रिएट जो किया जा रहा है, ये मेरी नज़र में सरासर गलत है। अगर हम पीछे इतिहास में देखते हैं तो एक समय था कि जब देश के लिए विकट परिस्थितियों में हमारे पूर्वज भामाशाह की तरह अपना सारा दान कर देते थे। और आज हम अगर पता लग रहा है कि भाई किसी चीज़ का दाम बढ़ने वाला, तो एकदम से सरकार के खिलाफ़, देश के खिलाफ़ कुछ भी लिखने में और उसमें संकोच नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी मानसिकता का बदलाव है। एक समय हम देखते हैं कि देश और धर्म के लिए गुरु गोविंद सिंह अपने पूरे परिवार का बलिदान दे देते हैं, और आज हम देश की विकट परिस्थितियों में इतने व्यक्तिगत हो चुके हैं कि हम कुछ आर्थिक नुकसान भी बर्दाश्त करने की बजाय अपने ही देश को, अपने ही सिस्टम को गाली देने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो व्यक्तिपरक सोच हुई है, तो ये आगे आने वाले समय के लिए बड़ा खतरनाक है। और इस तरह की सोच ही जो भारत को दोबारा से गुलामी के रास्ते पर या देश को विखंडन के रास्ते पर लेके जाएगी। तो इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो है समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपनी सोच को देश के साथ जोड़ के रखें। व्यक्तिगत परक सोच जो है वही जो है देश के विभाजन का कारण बनती है। तो मैं जो परिस्थितियां देख रहा हूं कि आदमी अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरे सिस्टम को बिसराने लग जाता है, पूरे सिस्टम के खिलाफ होना चाहता है, तो इस तरह की सोच जो है वो लंबे समय बाद देश के लिए बड़ी ख़तरनाक होगी। और जब देश नहीं रहेगा तो परिवार नहीं बचेंगे, परिवार नहीं बचेंगे तो व्यक्ति भी नहीं बच पाएगा। इतिहास में इसके बड़े उदाहरण हैं कि जैसे 1930 के बाद जब हिंदू मुसलमानों के एक वर्ग में ये बात आई कि वो व्यक्तिगत सोच कर उनको अलग देश चाहिए। 1930 में कोई रिजोल्यूशन नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पर वो एक सोच का जो बीज पड़ा, उसका अंत ये हुआ कि 1947 में भारत के टुकड़े हो गए। उसके बाद एक जो सोच पड़ी वो कामयाब नहीं हुई खालिस्तान की, वो भी जो है कहीं ना कहीं देश के विखंडन में एक भूमिका निभा रही है। तो अब जो ये व्यक्तिगत सोच है, भाई जगह जगह से, जैसे कई बार कोई आंदोलन होता है, कई बार मांगे जायज़ होती है, कई बार नाजायज़ होती हैं, तो एक तरह का एक ट्रेंड जो चल पड़ा है व्यक्तिगत सोच का, कि कोई कह देता है हम इससे नहीं जुड़े हुए, हम अलग
वो चाहिए। तो इस तरह की सोच जो है वो देश के लिए बड़ी खतरनाक है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से पूरे विश्व के सिनेरियो को देखते हुए आप अपने व्यक्तिगत लाभों को देश की एकता अखंडता से पीछे रखें, ताकि हमारा देश जो है वो सुरक्षित रहेगा तो परिवार सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।